नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं हमारी बिंदास मुलाकात का विशेष कार्यक्रम, जिसमें हम आपके सामने, आपने कहा कि हमको इनसे चर्चा करनी है, उन अतिथियों को लेकर आते हैं। आज के बिंदास बोल में हमारे साथ है, मैं स्वागत करता हूं काली पुत्र कालीचरण महाराज जी का। महाराज जी, सुदर्शन के बिंदास मुलाकात में आपका स्वागत है। हमारे साथ काली पुत्र कालीचरण महाराज जी, जो कि आपको पता होगा पिछले दिनों 95 दिन छत्तीसगढ़ के जेल में जिनको बिताने पड़े, लोकतांत्रिक अधिकारों की और अभिव्यक्ति की बात करने वाले, दुहाई देने वाले, राग अलापने वाले लोग तब मौन थे। हमारे साथ कालीचरण महाराज जी स्वयं है। महाराज जी, आपका स्वागत है। ओम काली ओम काली। जेल 95 दिन के बाद, जेल से निकलने के बाद पहली बार आप टीवी पर है और मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई है जेल में जितने छत्रपति संभाजी महाराज को हुई थी, जितनी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को हुई थी, जितनी छत्रपति शिवाजी महाराज को हुई थी, उतनी तकलीफ मुझे नहीं हुई। जितनी राणा प्रताप जी महाराज को हुई थी उतनी तकलीफ नहीं हुई। ये जो कोई यातनाएं मिली, ये जो कोई प्रताड़नाएं मिली, जो कुछ अपमानजनक चीजें घटित हुई, ऐसी करोड़ों चीजें जन्म भर के लिए सहने को तैयार हूं, राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए। जो हुआ इसमें लोग कहते हैं, मैं तो आपको वर्षों से जानता हूं और आप इतने शालीन और सुसंस्कारित व्यक्ति है, लेकिन आपके ऊपर गाली का आरोप लगा। शायद हमारा संपर्क टूट गया, हम प्रयास करते रहेंगे उनके साथ संपर्क करने का, और जिससे कि लोगों के सामने पूरा प्रश्न चला जाए। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में धर्म संसद हुई थी और उसमें कालीचरण महाराज जी के ऊपर एफआईआर हुआ था। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद वो मध्य प्रदेश के जेल में भी रहे थे। हम प्रयास करेंगे, अगर वीडियो में भी बात ना हो तो ऑडियो में करने की, और जिससे कि हम ये जो विशेष लाइव प्रसारण आज हम आपके सामने कर रहे हैं, ये अब तक आपके सामने कर सके। महाराज जी, आपको ऑडियो सुनाई दे रही है? हाँ जी, हाँ, आवाज आपको सुनाई दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो जी, पहले आप इतने शालीन और सुसंस्कारित व्यक्ति है, लेकिन गाली का आरोप आप पर लगा, क्या कहेंगे? जी, मैंने गाली अभद्र नहीं दी है, मैंने गुण बताया है, लेकिन वो गुण ही लोगों को तकलीफदायी हो गया है। वो गुण बताने के कारण उसको गाली बताया गया है। कृतज्ञता माने एहसानों को भूल जाना। किसी को उस जो एहसानों को भूल जाता है उस व्यक्ति को हरामी बोलते हैं। और जो बहुत ज्यादा कृतज्ञ हो जाता है, एहसानों को भूल जाता है दूसरों के और उनके विरोध में कार्य करता है, उसको महाहरामी कहा जाता है। तो इतना ही बोला मैंने तो बवाला हो गया। मुझ पर तो 294 केस नहीं बनती। 294 माने माँ बहन पर से गाली देना। माँ बहन पर से गाली नहीं दी मैंने, तो मुझ पर 294 केस भी नहीं बनती। राजद्रोह, राष्ट्रद्रोह का अर्थ है पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश से हाथ मिलाकर देश के विरुद्ध षड्यंत्र रचना। मैंने देश हित की बात कर रहा हूँ, सड़े हुए जातीयवाद को तोड़ के अखंड हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। मैंने देश विरोधी कौन सी कार्रवाई की है, लेकिन इनको तकलीफ हो गई है। जी सुरेश, बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी, अब जो हो गया वो तो ठीक है। मैं जानता हूं कि आप तो इतने बड़े अभियान को लेकर निकले हैं, अब बाहर आए हैं, तो अब क्या एजेंडा है, क्या आप करना चाहते हैं? मुझे पूरे विश्व में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करनी है। उसके लिए पूरे भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना अति आवश्यक है, जिससे भारत फिर से गत वैभव को प्राप्त करे, भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाए, भारत फिर से जगत गुरु बने, भारत फिर से चक्रवर्ती सम्राट बने। ये मेरा उद्देश्य है। सुनाई दे रही है? हाँ, अब ठीक है। तो ये मेरा उद्देश्य है। इसका सबसे बड़ा विघ्न है हिंदू एकजुट नहीं है। हाँ, हिंदुओं के एकजुट न होने के 5 प्रधान कारण हैं। पहला, सड़ा हुआ वर्णवाद, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र
ऊंच नीच समझते हैं। दूसरा, सड़ा हुआ जातीयवाद। तीसरा, अरे भाषावाद। चौथा, प्रांतवाद। और संगठनवाद। अलग अलग हिंदूवादी संगठन के लोग एक दूसरे के कार्यक्रम में नहीं जाते, काम करने के लिए ना जाए, लेकिन एक दूसरे का संख्या बल बढ़ाने के लिए जरूर जाए। सभी संगठनों के लोग एक दूसरे के साथ मिल रहे तो राष्ट्र ही स्थापित हो जाएगा, जो कि है ही क्लियर। वो प्रतिष्ठित हो जाएगा, पूरे विश्व में घोषित हो जाएगा। जी बिल्कुल। आपको ईश्वर ने इतनी अच्छी प्रतिभा दी है, और मैंने तो लोगों को तब भी समझाया था कि महाराज जी अगर केवल भजन गाते रहते तो भी हिंदुस्तान के सबसे बड़े भजन सम्राट बन सकते थे, लेकिन उन्होंने भजन के साथ संघर्ष का ये भी रास्ता अपनाया। आपके उस भजन की प्रतिभा के बारे में लोगों के सामने ज्यादा विषय नहीं गए, केवल आपका एक ही पक्ष गया। वो जैसी जगदम्बा की इच्छा, जिधर देवी माँ को, काली माँ को कार्य कराना है, वो सारे जगत में चीज प्रकट होते जाती है। तो देवी माँ की इच्छा है कि मैं राष्ट्र में क्रांति करूं, तो वो पक्ष प्रकट होते जा रहा है। पहले देवी माँ की इच्छा थी कि उसकी भक्ति प्रभाव का प्रचार करूं, तो शिवतांडव स्तोत्रम वायरल हो गया, उससे प्रचंड प्रसिद्धि प्राप्त हुई। अब देवी माँ की इच्छा है कि मैं हिंदुओं के एकीभूत करूं, तो वो चीजें प्रसिद्ध हो रही है। वो सब काली माँ की इच्छा, महामुनि अगस्त्य जी की इच्छा से हो रहा है। फिर भी जी भजन तो आपसे न छूटने वाला विषय है। वो तो चलते ही रहेगा, क्योंकि संगीत के माध्यम से हम ईश्वर तक शीघ्रता से पहुंचते हैं, और राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए हम सबको एकीभूत भी कर सकते हैं संगीत के माध्यम से। उसके लिए मैं कुछ सुनाना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, पूरे हिंदुओं के लिए। आपके ने हमारे चैनल कहिए। हाँ, अपने चैनल के माध्यम से मैं पूरे हिंदुओं के लिए कुछ प्रबोधन करना चाहूंगा कि धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा, अगर हम नहीं धर्म के काम आए, अगर हम नहीं देश के काम आए। धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा, अगर हम नहीं धर्म के काम आए, अगर हम नहीं देश के काम आए। चलो श्रम करे देश अपना संवारे, चलो श्रम करे देश अपना संवारे, युगों से चढ़ी खुमारी उतारे। अगर हम नहीं वक्त पर जाग पाए, अगर हम नहीं वक्त पर जाग पाए, सुबह क्या कहेगी, पवन क्या कहेगा, सुबह क्या कहेगी, पवन क्या कहेगा, काम आए, अगर हम नहीं काम आए। बिल्कुल। लेकिन जब हम धर्म कहते हैं तो लोगों को धर्म क्या है ये पता ही नहीं। काम करना तो बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन उनको ना धर्म पता है ना काम क्या किया जाए ये पता है। मैं दोनों परिप्रेक्ष्य में ये उत्तर चाहूंगा। धर्म माने ईश्वर को पाने का शाश्वत विज्ञान, ईश्वर को पाने के शाश्वत साइंस को धर्म बोलते हैं। ईश्वर को कोई परम सत्य बोलता है, कोई अरहत पद बोलता है, कोई अकाल पुरुष बोलता है, कोई ब्रह्म बोलता है, कोई आत्मा। उस आत्मा परमात्मा स्वरूप, उस परम सत्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का साइंस, माने ईश्वर को या परम सत्य को पाने का शाश्वत ज्ञान माने धर्म। उस विज्ञान को हम जीवन में धारण करते हैं। धर्म की व्याख्या है अध्यात्म विज्ञानम जीवनात् धारयते इति धर्मः।
अध्यात्म विज्ञान को जीवन में धारण करना ही धर्म है। बिल्कुल, लेकिन लोग बिल्कुल साइंस, ईश्वर के प्राप्त का साइंस माने धर्म। लेकिन दुर्भाग्य से महाराज जी, जो धर्म है, लोग उस मजहब को भी धर्म कहते हैं, लोग रिलीजन को भी धर्म कहते हैं। उनको पता ही नहीं है कि धर्म एक अलग चीज है, मजहब अलग चीज है, रिलीजन अलग चीज है। और फिर जब सभी को एक ही नाम दे देंगे तो फिर कहेंगे कि सारी चीजें ऐसे एक समान हैं, और फिर एक समानता माननी चाहिए, एक समानता आनी चाहिए। लेकिन ये धर्म अलग है, मजहब अलग है, रिलीजन अलग है, ये लोग कैसे समझेंगे? अनंत कोटि ब्रह्मांडों में एक ही धर्म है, उसे कहते हैं सनातन हिंदू धर्म। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी धर्म ही नहीं है। इस्लाम मजहब है और क्रिश्चियनिटी रिलीजन है, वो धर्म नहीं है। अब हिंदू धर्म, सनातन हिंदू धर्म मात्र धर्म है, क्योंकि उसी में साइंस है ईश्वर को पाने का। इसके 6 प्रमुख विभाग है, 6 प्रमुख साधना के रास्ते हैं परम सत्य को पाने के। पहला है शैव, अर्थात शिव के उपासकों को शैव कहा जाता है। दूसरा है वैष्णव, भगवान विष्णु, राम जी, कृष्ण जी को मानने वाले लोगों को कहते हैं वैष्णव। तीसरा है शाक्त, माने देवी को मानने वाले, शक्ति को मानने वाले लोगों को कहते हैं शाक्त। चौथे हैं जैन, 2400 तीर्थंकरों को मानने वाले लोगों को कहते हैं जैन। भगवान बुद्ध के अनुयायियों को कहते हैं बौद्ध। और छठा है सिख, 100 गुरुओं को मानने वाले लोगों को कहते हैं सिख। गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के अनुयायियों को, 100 गुरुओं के अनुयायियों को बोलते हैं सिख। ये प्रमुख साधना पंथ, परम सत्य को पाने के रास्ते मिलाकर सनातन हिंदू धर्म है। भले इन संप्रदायों के कुछ नेता अपने आप को अलग घोषित करे तो करे, लेकिन वो पढ़े नहीं है, उनको पास में वो ज्ञान नहीं है डीपली, इसलिए उनको अलग लगता है सब कुछ। लेकिन मूल हिंदुस्तान के रहिवासी ये सब 6 साधना पंथ के लोग हिंदू है, जिस पर डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने हिंदू कायदा लागू किया है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी इसमें नहीं है, क्योंकि ये धर्म ही नहीं है, इसमें धर्म के लक्षण नहीं है। धर्म के प्रधान अंग होते हैं कर्मफल व्यवस्था और पुनर्जन्म विज्ञान। इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में पुनर्जन्म विज्ञान नहीं है, कर्मफल व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो धर्म ही नहीं है। लेकिन इन धर्मों को थोपा जा रहा है। आप जिस छत्तीसगढ़ के जेल में थे, वहां पर तो मतलब तांडव समझने के लिए हम शब्द करें तो महादेव करते हैं, लेकिन वहां नंगा नाच चल रहा है ईसाई धर्मांतरण का। और केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं, देश के ज्यादातर राज्यों में चल रहा है। और खास करके इस कोरोना के महामारी में इस आपदा को अवसर मानकर मिशनरीज काम कर रहे हैं। उसका कारण है क्रिश्चियन बनने वाले जितने भी लोग हैं वो हिंदुओं के द्वारा उपेक्षित लोग हैं, अपमानित लोग हैं, तिरस्कृत लोग हैं। हमारा सड़ा हुआ जातीयवाद, हमारा सड़ा हुआ वर्णवाद, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्णवाद और 5 लाख जातियों का जातिवाद, इनमें जो ऊंच नीच है, उसके कारण हम जिन लोगों को तिरस्कृत करते हैं, जिन लोगों को हम मंदिर नहीं जाने देते हैं, वही क्रिश्चियन बन रहे हैं। कहीं ना कहीं जाके वो मत्था टेकेगा। इसमें हम लोगों की ही गलती है, हिंदू धर्मगुरुओं की गलती है, जो इसके लिए छुआछूत को मिटाना नहीं चाहते हैं। सड़ा हुआ वर्णवाद थोपते जाते हैं, अपने अपने पीठों से अपने अपने आचार्यत्व के बलबूते बार बार वर्णवाद की बात करते हैं, और उसके कारण डिवाइडेशन होता है हिंदुओं में। और जिन लोगों को हम मंदिर नहीं जाने देते, सम्मान नहीं देते, प्यार नहीं देते, वो लोग क्रिश्चियन बनते हैं। जहां भी प्रेम मिलेगा, सम्मान मिलेगा, वहां व्यक्ति जाएगा। तो ये सारा पाप भगवान को और भगत को दूर करने का पाप अपने ही सर पे है, और ये क्रिश्चियनिटी फैलने का एक प्रधान कारण यही एकमात्र है, ऐसा मेरा वैयक्तिक मत है। नहीं, मुझे लगता है कि केवल एकमात्र कहेंगे तो फिर थोड़ा उनके दुष्प्रचार का हम बलि पड़ेंगे। हमारे यहाँ धर्म में तो ये कई व्यवस्था है ही नहीं ऊंच नीच की। यहाँ तो हर एक को मंदिर में प्रवेश है, बल्कि भगवान हर एक के अंदर है। यहाँ तो भगवान के पास जाना नहीं, भगवान तो अंदर है। तो यहाँ धर्म में ये कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ लोगों ने कुछ जगह पर, क्योंकि अभी मंदिरों में कई दलितों को प्रवेश नहीं, ऐसे पूरे हिंदुस्तान में मिलके लाखों मंदिरों में 100 मंदिर भी नहीं मिलेंगे। ये पूर्वकालीन परंपराओं के कारण हुआ है। अभी बहुत क्रांति हो चुकी है। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी, विनोबा भावे जी, स्वातंत्र वीर सावरकर जी, इन्होंने इसमें बहुत भारी क्रांति करी हुई है।
स्वामी श्रद्धानंद जी इत्यादि अनेक महापुरुषों ने इसमें क्रांति करी है। आधुनिक महापुरुष है, प्राचीन महापुरुष है, जिन्होंने ये सड़ा हुआ वर्णवाद, जातिवाद खलास करने के लिए निरंतर प्रयत्न किए, जिससे हिंदुओं का एकीकरण अब हो रहा है। पहले समय में ऐसी कंडीशन नहीं थी। अब क्रिश्चियनिटी का प्रभाव इसलिए है क्योंकि वो सेवा भाव की बातें करके षड्यंत्रों के तहत क्रिश्चियनिटी का प्रचार करते हैं। लेकिन उसके लिए हमारी जो गलतियां हैं हमें निरंतर सुधारते रहनी चाहिए, और हम सुधार भी रहे। और अब हम इसके तरफ, प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं कि हिंदू एक हो रहा है। इसी कारण साधु संतों पर हमले, साधु संतों को जेल में डालना, इसी कारण मतलब हमारा तो नारा है संत सती सैनिक को सताए तो हमको बताएं, हम तो खड़े रहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि आपके इस केस में अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाला मीडिया भी आपके साथ खड़ा नहीं रहा, क्योंकि सब लोग एक तरफ होकर केवल भगवे के विरुद्ध खड़े हो गए। बिल्कुल निस्संशय आप जो बोल रहे हैं वो सच है, लेकिन प्रिंट मीडिया ने भले ही साथ ना दिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भले ही साथ ना दिया हो, आप जैसे चैनल छोड़ के, आपके जैसे रेयर चैनलों ने मुझे साथ दिया, लेकिन जो अन्य चैनलों ने साथ नहीं दिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने साथ नहीं दिया, प्रिंट मीडिया ने साथ नहीं दिया, लेकिन सोशल मीडिया ने साथ दिया हुआ है, जिसके कारण प्रचंड हिंदुओं की एकता प्रकट हो रही है। बिल्कुल जी सुरेश जी, बिल्कुल। साधु संत जेल में है, ये बड़ी चिंता का विषय है। अभी जितेंद्र नारायण त्यागी जी जिन्होंने वापसी की, वो भी हरिद्वार के जेल में है, उनको भी बाहर लाना है। जी जी सुरेश जी, वो महान क्रांतिकारी व्यक्तित्व है, महान विद्वान व्यक्तित्व हैं, और मेरे लिए वो वंदनीय हैं, उनको नमस्कार है। उनके जैसे सत्य को साथ में लेके चलने वाले लोगों के कारण ही, और यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी महाराज और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, इन जैसे विद्वान लोगों के कारण ही हिंदुत्व का प्रचार प्रसार हो रहा है और लोगों में जागरूकता आ रही है। अब जागे हुए, एक तरफ तो ये स्थिति थी कि लोग सोए हुए हैं, और जब 17 वर्ष पहले सुदर्शन ने काम चालू किया तब तो बिल्कुल ही सोए हुए थे, लेकिन अब जाग रहे हैं। तो दो प्रकार के काम करने की आवश्यकता है। एक जो जगा हुआ है उसको काम दिया जाए, उसको एग्जीक्यूट किया जाए, उसके हाथ से कोई काम पूर्ण हो इस तरफ काम किया जाए, और दूसरा जो सोया हुआ है उसको जगाया जाए। आप इसके लिए, दोनों कामों के लिए क्या करें या क्या योजना है? जी हाँ, योजनाएं ऐसी हैं कि फर्स्ट तो हिंदुओं को एकीभूत होने से रोकने वाला जो सड़ा हुआ वर्णवाद, जातीयवाद है, तो उसका उल्लेख करना ही हम बंद कर दें। ऐसी कई घटनाएं होती है कि मैं सरनेम पूछता हूं। अब दिनेश नाम के 4 लड़के आ गए मेरे पास में अलग अलग टाइम पे, और उनको मैंने कहा सरनेम पूछ लिया कि दिनेश भाई आपका सरनेम क्या है, तो वो सरनेम के साथ में अपनी जाति बताता है। मैंने कहा भैया जाति पूछी काय को मैंने? बोले आप सरनेम पूछ रहे हो, तो मुझे लगा कि आप जात पूछ रहे हो। मैंने कहा मेरे मोबाइल में 4-6 लोग हैं दिनेश नाम के, तो मैं कैसे अलग अलग करूंगा, सब लोगों को फिर मैं पहचानूंगा कैसे, इसलिए सरनेम पूछ रहा था। जात बताने की परंपरा जो है कि हमें खलास करनी होगी। जात पूछिए नहीं और जात बताए नहीं। मुझे पुलिस स्टेशन में हर जगह पूछा गया कि महाराज जी जात बताइए। जात तोड़ो हिंदुत्व जोड़ो का काम कर रहा हूं, मैं कट्टर हिंदू हूं। जातिवाद और वर्णवाद जाए चूल्हे में, आप कट्टर हिंदू लिखिए। तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, सब जगह जाति पूछ रहे, सब जगह जाति पूछ रहे। काय को पूछते हैं? मुझे मेरा बड़ा ये खोजे का विषय है। जगह जगह पुलिस स्टेशन में, अन्य कोर्ट में भी जाति पूछ रहे थे कि कौन से जात का हो। तो इसके लिए हमें जाति पूछना और जाति बताना बंद कर देना चाहिए, और गर्व से कहना चाहिए कि हम हिंदू है। निरंतर हमें हिंदुत्व के प्रचार प्रसार के कार्य के लिए सोशल मीडिया का वापर करना चाहिए। तिलक, जनेऊ, चोटी हमें धारण करनी चाहिए। जैसे जैसे अधर्मी लोग दिखावा कर रहे हैं, जैसे हिंदुत्व को खत्म करने वाले लोग दिखावा कर रहे हैं अपने अपने मतों का, उस प्रकार से हमें भी कट्टरता धारण करनी चाहिए, नैतिकता धारण करनी चाहिए, और हमें अध्ययन करना चाहिए सोशल मीडिया के द्वारा और पुस्तकों के द्वारा कि हिंदुत्व क्या है। हमें स्वतंत्र वीर सावरकर जी को पढ़ना चाहिए, नाथुराम गोडसे जी को पढ़ना चाहिए, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी को पढ़ना चाहिए, हमें स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ना चाहिए, जिससे हमें धर्म क्या है ये समझ में आए।
सड़े हुए मेकॉले की शिक्षा पद्धति से पढ़े लिखे गधे ही पैदा हो रहे हैं, उनको धर्म का कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए इनके माँ बहनों पर संकट उत्पन्न हो गया है। इसलिए हमें निसंशय हिंदुत्व का अध्ययन करते जाना चाहिए और हिंदुत्व की प्रतीकों को अपने जीवन में धारण करते जाना चाहिए। सुरेश जी, लेकिन जब हम इस तरीके की बातें करते हैं तो लोग कहते हैं कि देखिए ये लड़ाई की बात करें, और फिर जब हम कहते हैं कि धर्म युद्ध तो गीता बताती है, तो कहते हैं कि कुरान भी तो लड़ने के लिए कहता है और गीता भी कहती है। तो इन मूर्खों को यह भी समझ में नहीं आता कि दोनों में बेसिक अंतर है। जी, मुझे अपने भारतीय वायुसेना के एक विंग कमांडर जी हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा था कि महाराज जी युद्ध करने के लिए भगवत गीता भी बोल रही है और कुरान भी बोल रहा है जिहाद करने के लिए, तो उनमें और हम में अंतर क्या है? तो मैंने उनको बोला कि उनका टारगेट, हमारा टारगेट जो है परमात्मा को प्राप्त करना है। भगवान बोल रहे हैं मन्मना भव मद भक्त मत्याजी माम नमस्कुरु, मेरे मन वाला बन, मुझ में ही मन लगा, मेरे ही लिए कर्म कर। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। तू युद्ध कर, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। तुझे लाभ होगा या हानि होगी, सुख होगा या दुख होगा, विजय होगी या पराजय होगी, इसका विचार किए बिना युद्ध कर और मेरे लिए युद्ध कर, मुझे पाने के लिए युद्ध कर, मेरी प्राप्ति के लिए युद्ध कर। भगवान बोल रहे हैं ईश्वर को पाने के लिए, मोक्ष लाभ करने के लिए तू युद्ध कर। और इस्लाम क्या बोल रहा है? 72 हूरों को पाने के लिए युद्ध करो। जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। भगवान बोल रहे हैं मुझे पाने के लिए युद्ध कर, और इस्लाम बोल रहा है 72 हूरों को पाने के लिए युद्ध करो। इसलिए उनकी और हमारी कोई बराबरी नहीं हो सकती, कुरान की और भगवत गीता की कोई बराबरी नहीं हो सकती। यही बात ईसाईयत के बारे में भी कही जाती है। यही घटना है, क्योंकि उनका टारगेट ईश्वर नहीं है, उनके स्पष्ट राजनीतिक एजेंडे हैं, उसके तहत वो कार्य कर रहे हैं। उनको गजवाए हिंद के तहत भारत को फिर से मुसलमान बना लेना है, इसलिए उन्होंने भारत के टुकड़े किए, इस्लाम के नाम पर भारत के टुकड़े हुए, मुसलमानों को बांग्लादेश पाकिस्तान दे दिया गया, लेकिन वो यहीं पे बस गए जनसंख्या बढ़ा के, और कश्मीर का टुकड़ा निकालने के लिए, पश्चिम बंगाल का टुकड़ा निकालने के लिए, केरल का टुकड़ा निकाल के लिए लोक संख्या बढ़ाओ, अलग देश की मांग करो, लोक संख्या बढ़ाओ, अलग देश की मांग करो। इसी के कारण हमारे हाथ से ईरान गया, इराक गया, पाकिस्तान गया, अफगानिस्तान गया, बांग्लादेश गया, ब्रह्मदेश गया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, सुदूर ऑस्ट्रेलिया तक के भारत माता है, अपने हाथ से सब टूट गए। लोक संख्या बढ़ाओ तोड़ो, लोक संख्या बढ़ाओ तोड़ो, लोक संख्या बढ़ाओ तोड़ो, यही उनका एजेंडा था और वो हुआ। जितने भी टुकड़े गिरे वो सबके सब मुसलमान बने। ब्रह्मदेश अब भी मुक्त किया है महात्मा विराथू जी ने, उनको प्रणाम है। उनके कारण ब्रह्मदेश इन अराजक लोगों के से मुक्त हुआ है। जी, यहाँ पर भी यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी महाराज, हम अगर देखते हैं कि जब बौद्ध धर्म का विचार करने वाले, मतलब बौद्ध पंथ का शांति का संदेश देने वाले विराथू भी जब आवश्यकता है तो हाथ में शस्त्र लेने के लिए अपने चेलों को, अपने अनुयायियों को कह सकते हैं, लेकिन जहां पर धर्म रक्षा के लिए सब कुछ कहा गया है लेने के लिए, वहां पर लोग शांति का संदेश दे रहे हैं। गांधी ने अहिंसा की बात की, गांधी ने बोला हमको ये अहिंसा सिखाई। सिर्फ स्वामी श्रद्धानंद जी का खून कर दिया अब्दुल रशीद ने, तो उसको अपना भाई बोला गांधी ने, अपना भाई। जिसने स्वामी श्रद्धानंद का खून किया वो इनका भाई। और सुखदेव राजगुरु भगत सिंह जी को उनकी फांसी नहीं रुकवाई इन्होंने, उनको आतंकवादी घोषित करवाया इन्होंने। छत्रपति शिवाजी महाराज को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को और राणा प्रताप जी महाराज को, जो मेरे पूजनीय तीनों महापुरुष हैं, उनको गांधी ने पथभ्रष्ट बोला और अपने को अहिंसा सिखा रहे हैं। अहिंसा परमो धर्म, निसंशय, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च, उस अहिंसा रूप धर्म को बचाने के लिए हिंसा करना भी परम धर्म ही है। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र प्रभु ने दैत्यों की हिंसा की, राक्षसों की हिंसा की, भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज जी ने राक्षसों की हिंसा करी, शिवाजी महाराज जी ने, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज जी ने राक्षसों की हिंसा करी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने राक्षसों की हिंसा करी।
राणा प्रताप जी महाराज ने राक्षसों की हिंसा करी, राजराजेश्वर चोल ने राक्षसों की हिंसा करी, विक्रमादित्य जी महाराज ने राक्षसों की हिंसा करी, भगत सिंह जी ने राक्षसों की दुष्टों की हिंसा करने का प्रयत्न किया, लेकिन गांधी के कारण ये सभी महापुरुष बदनाम हुए और सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह जी की फांसी नहीं रुकी। ये ऐसी फालतू की अहिंसा हमको ही सिखाए जा रहे हैं। मुझे मोदी जी की, जिनको मैं विष्णु का अवतार मानता हूं, योगी जी की, जिनको मैं विष्णु का अवतार मानता हूं, शिव का अवतार मानता हूं, इन लोगों की अहिंसा पसंद है। अहिंसा परमो धर्म, माने अच्छे को छेड़ो मत। अहिंसा परमो धर्म माने अच्छे को छेड़ो मत। धर्म हिंसा तथैव च, बुरे को छोड़ो मत। ये योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। स्वयं तो अहिंसक हैं, लेकिन सेना को ऑर्डर देते हैं, पुलिस को ऑर्डर देते हैं, दुष्टों को खलास कर दो। इसलिए पाकिस्तान एक भी अटैक नहीं कर पाया 2014 के बाद में, जब से मोदी राजा बने हुए हैं। योगी जब से राजा बने हुए हैं, सारे हरामखोरों को ठोक दिया योगी जी ने, सारे यूपी बिहार में, यूपी में, बिहार में नहीं, तो यूपी क्राइम मुक्त हो गया, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म है। स्वयं तो अहिंसक है, लेकिन सेना को ऑर्डर देते हैं, दुष्टों को जीवित ना छोड़ो, खलास कर दो। अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तथैव च। इनकी अहिंसा मुझे प्रिय है। ओम काली। बोलिए सुरेश जी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैंने आज तय किया है कि मैं आपको ज्यादा समय दूंगा, इसलिए मैं केवल प्रश्न पूछने तक ही सीमित रख रहा हूं और आपको सुन रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोगों के सामने जो मीडिया ने केवल आपका जो एक पक्ष रखा है, उनके सामने ये जाना चाहिए कि आपने एक अच्छे परिवार से होते हुए इस रास्ते पर आए, आपने धर्म के लिए अपना जीवन दे दिया है और आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कोई अपने व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हमारे सब हिंदुस्तान के बच्चों के लिए, कल के लिए है। जी जी सुरेश जी। तो आपकी मैं भी शांतिपूर्वक, बोलिए बोलिए। मैं भी शांतिपूर्वक कोई मठ मंदिर बना के बैठ जाता था। शिवतांडव स्तोत्रम वैसे ही वायरल हो गया, वैसे ही मेरी प्रसिद्धि बढ़ गई, वैसे पाद्य पूजन कर रहे लोग, वैसे ही सर पे उठा रहे। मैं भी ऐशो आराम की जीवन जी सकता था। लोग बोलते महाराज आपको उठापे खोर करने की जरूरत क्या है, उठापे पहनने की जरूरत क्या है। मैंने कहा कोई साधु बोलने के लिए तैयार नहीं है। यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी महाराज, अन्नपूर्णा माँ, साध्वी उत्तम जी और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, इन जैसे महात्माओं को छोड़ के अन्य कुछ और भी महात्मा हैं जो बोलते हैं, लेकिन अन्य कितने, इतने सारे साधु संत हैं, मठ बना के बैठे हुए हैं, धर्म के लिए कुछ बोलने कोई तैयार नहीं है। तो मैंने कहा मैं भी ऐसे बैठा रहूंगा तो मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरी काली माँ की उपासना व्यर्थ हो जाएगी। मैं मरने के डर से अगर चुपचाप बैठूंगा और धर्म की रक्षा नहीं करूंगा तो मैं निस्संशय नरक में सड़ूंगा। और छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे को देख के क्या बोलेंगे कि यह कैसा देवी का भक्त है। छत्रपति संभाजी महाराज मुझे देख के क्या बोलेंगे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुझे देख के क्या बोलेंगे, राणा प्रताप जी महाराज मुझे देख के क्या बोलेंगे। मैं शर्म से ही मर जाऊंगा। इसलिए मैंने ये रास्ता चुना है क्रांति का। मुझे कौन सा राजनीति में घुसना है कि वोट बैंक क्रिएट करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। इसलिए मैं प्रखर बोल रहा हूं। किसी को बुरा लगे तो मुझे कौन सा उनके दरवाजे पे जाके वोट मांगना है, इसलिए प्रखर बोल रहा हूं। मैं तो हिंदुओं को ही सड़े हुए जातीयवाद की टट्टी खाने वाले सुअर बोल रहा हूं, जो कि भवानी के सिंह हैं। काली का परमेश्वरी का दूध पीने वाला हिंदू जो भवानी का सिंह है, वो सड़े हुए जातीयवाद वर्णवाद की टट्टी खाने वाला सुअर बन चुका है। एक हिंदुओं को मैं गालियां दे रहा हूं। मुझे राजनीति में नहीं घुसना है जिससे इनको मैं इन लोगों के तलवे चाटते बैठूं। मैं इनको असलियत बता के इनको डूबने से बचा रहा हूं। बुड़ती है जन न देखवे डोळा, म्हणून कड़वड़ा। ये तुकाराम महाराज की उक्ति है कि ये डूब रहे हैं। कश्मीर की हालत यहाँ पे भी होने वाली है। कश्मीर फाइल देखिए अनुपम खेर जी की, उन्होंने बड़े बड़े डेयरिंग दिखाई वो फिल्म बनाने में। उनको तो सपोर्ट करना चाहिए, शासन ने आर्थिक सहायता देनी चाहिए, सिक्योरिटी देनी चाहिए, सब प्रकार के फैसिलिटियां देनी चाहिए कि और सत्य बाहर निकालो, और सत्य बाहर निकालो, जिससे समाज को पता चले कि क्या अत्याचार हो रहे थे। पिछले शासन में तो निरंतर असत्य ही परोसा गया, शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से भी और मीडिया के माध्यम से भी। अनुपम खेर जी को कोटि कोटि धन्यवाद है कि उन्होंने ऐसी ये फिल्म बनाई कश्मीर फाइल। ऐसे लोगों को सपोर्ट करने की अत्यंत आवश्यकता है। और मैं भी चुपचाप बैठ जाऊं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। धिक्कार है तू मेरे जीवन पे। मैं मर जाऊं चलेगा, लेकिन मैं भगोड़ा नहीं बन सकता, एकांत सेवी बनके मैं धर्म से विमुख नहीं हो सकता। लोग डूब रहे हैं, हिंदुत्व डूब रहा है और मैं घर में बैठूं, धिक्कार है मेरे जीवन पे।
जी सुरेश जी, बिल्कुल। कश्मीर फाइल भी जब ये फिल्म पहली बार आई तो कोई साथ खड़ा नहीं था। सुदर्शन ने कहा कि अगर फिल्म थिएटर में स्क्रीन नहीं मिलेगी तो अपने चैनल पर हम इसको फ्री में दिखाएंगे। हम खड़े हुए, 10-12 दिन बाद बाकी मीडिया को साथ खड़ा होना पड़ा। जब वो यहां पर आए, यहां इंटरव्यू हुआ, या हमने अपने तरफ से हमने कोई एक पैसा लिए बगैर फिल्म का प्रमोशन किया, क्योंकि हम ये मान रहे थे ये फिल्म नहीं है, ये हिंदुओं की व्यथा को लोगों के सामने रखने की अभिव्यक्ति का एक आधुनिक तरीका है जिसका प्रचार होना चाहिए। जी सुरेश जी, जी सुरेश जी, ऐसे जितने भी प्रयास होते हैं, जैसे वीर तानाजी आई थी, तानाजी मूवी आई थी, और ये अभी आई हुई, ऐसे फिल्मों को निरंतर हिंदुओं ने सर पर उठाना चाहिए। बड़े तादाद में भीड़ करके ऐसी फिल्मों को टीआरपी दिलानी चाहिए। ये हिंदुओं का कर्तव्य है। सड़े हुए नचनिए गवनिए वेश्याओं की फिल्में देखने के लिए जा रहे हैं और महान पुरुषों की फिल्में नहीं देखने के लिए जा रहे हैं, राष्ट्रवादी फिल्में नहीं देखने के जा रहे हैं, तो ऐसे हिंदुत्व का सत्यानाश हुए बिना रहने वाला नहीं है। इसलिए हिंदुओं को अत्यंत आवश्यक है कि धर्म रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए ऐसे मूवीज को प्रोत्साहन देवे, बड़ी टीआरपी दिलावे, भरपूर इनको धन प्राप्त हो, जिसके कारण इनके द्वारा और ऐसी फिल्में बने। बिल्कुल सुरेश जी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हम देखते हैं या फिल्मों में तो कई दशकों से हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि एक जिहादी, एक सांस्कृतिक आक्रमण का एजेंडा चलाया जा रहा है। हिंदुस्तान के मन मस्तिष्क में बार बार एक ही बात बिठाई जा रही है कि अरे ये तो भूखे नंगों का देश था, यहां पर कुछ नहीं था, अंग्रेजों ने लाया, मुगलों ने लाया, यहां कुछ नहीं था। ये कांग्रेसियों के सात मुख्यमंत्री, सात शिक्षा मंत्री मुसलमान थे जिन्होंने मुगलों को महान घोषित किया और शिक्षा व्यवस्था में पढ़ाया। छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज डिटेल में पढ़ाते थे तो समझ में आता था असलियत बात। इन्होंने सत्यानाश कर दिया है देश में। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं तब से क्रांति होना शुरू हो गई है। राम मंदिर हाथ में आ गया, 370 हट गई, सीएएनआर से लागू हो रहा है, लोक संख्या नियंत्रण बिल लागू होने की शक्यता इन्हीं राजाओं के द्वारा संभव होती दिखती है। इसलिए ऐसे राजाओं को निरंतर हमें कायम रखना होगा राजनीति में। राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए मैं निरंतर प्रयत्न कर रहा हूं। हिंदुओं को एकीभूत करके वोटर योद्धा बनाना चाहता हूं मैं। मुसलमान 95-95% वोट करते हैं और सड़ी हुई मानसिक स्थिति के हिंदू वोटिंग करने के लिए बाहर नहीं निकलते हैं। छुट्टी का दिन होने के बाद में भी घर पर पकौड़े खाते बैठते हैं। बेवकूफ धर्मों का नाश कर रहे हैं, धर्म का नाश कर रहे हैं। इनको वोटर योद्धा बनना चाहिए। मारा मारी दंगे धोपे करने की जरूरत नहीं है। वहां पे जाके सिर्फ वोटिंग मशीन पे बटन दबाना है। कट्टर हिंदूवादी पार्टियों के लिए, कट्टर हिंदूवादी नेताओं के लिए, जो हिंदू हित की बात करे उसी को हम सब वोट करते हैं। ऐसा हम करेंगे तो निस्संशय हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी और हमारे गए हुए 5 लाख मंदिर जो मुसलमानों ने तोड़ दिए वो हमें वापस मिलने की संभावना राजा के द्वारा ही होगी। बाहर से साधु संतों ने राम मंदिर हमारे हाथ में नहीं दिया हुआ है, राजा ने हमारे हाथ में दिया। योगी आदित्यनाथ जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर हमारे हाथ में दिया हुआ है। 370 साधु संत नहीं हटा पाए, राजा हटा पाए हैं। इसलिए हमें ऐसे राजाओं का निरंतर सपोर्ट करना चाहिए। 2014 के बाद में एक भी विस्फोट भारत में नहीं हुआ, एक भी आतंकवादी कार्रवाई हो नहीं पाई है। अभिनंदन को साबुत वापिस कर दिया पाकिस्तान में कि लो तुम्हारा आदमी हमारे पास में आया, लो पूरा का पूरा साबुत वापिस। नहीं तो पिछले शासनों में ऐसी स्थितियां थी 2014 के पहले कि जो अगर सैनिक पकड़ा जाता था तो उसका लिंग काटकर उसके मुख में घुसाड़कर गर्दन काट के ऐसी क्षत विक्षत की हुई लाश भेजता था पाकिस्तान अपने तरफ। नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद है जो नारायण के अवतार है। उनके कारण ऐसी पाकिस्तान में दहशत बढ़ गई है कि वो चू नहीं कर पाता, एक भी आतंकवादी कार्रवाई नहीं कर पाता। इसलिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद है। वो सत्ता में बने रहे, ऐसी शुभकामनाएं हैं। जो चैलेंजेस है धर्म के सामने, जो आह्वान है, जो आने वाले दिन खतरनाक है, जिसकी कल्पना आपके आंखों के सामने देखकर आप अंदर से अपने हृदय के ज्वालामुखी को फोड़ रहे, लेकिन लोग क्या होने वाला है इससे बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। उनको पता ही नहीं कि कितना बड़ा समय खराब आने वाला है। जगह जगह पाकिस्तान बन चुके हैं। मुझ पर एक व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन ले लिया कि महाराज जी क्या प्रमाण है जगह जगह पाकिस्तान बन गए। मैंने कहा भारत पाकिस्तान जब मैच होती है क्रिकेट की और जब उसमें भारत हार जाता है तो सभी के सभी मुस्लिम एरिया में पटाखे फूटते हैं। ये लक्षण है कि जगह जगह पाकिस्तान बन चुके हैं। जगह जगह पाकिस्तान होने का इससे और बड़ा क्या प्रमाण चाहिए।
और बड़ा क्या प्रमाण चाहिए इसमें? अगर गृह युद्ध हो गया, अगर पाकिस्तान से युद्ध हो गया, तो यहां के जो पाकिस्तान बने हुए हैं वो पाकिस्तान का साथ देंगे या भारत का साथ देंगे? ये मूर्ख हिंदुओं को समझ में नहीं आ रहा। ये सड़ा हुआ जातिवादी चाटते बैठ रहा है। उनका चुनावी एजेंडा पूछो, हिंदुओं का चुनावी एजेंडा पूछो उनको कि किस काय के लिए वोट दोगे? पेट्रोल के भाव बढ़ गए, घासलेट के भाव बढ़ गए, दाल के भाव बढ़ गए, रोटी के भाव बढ़ गए, टिकट के भाव बढ़ गए, एसटी के, रेलवे के भाव बढ़ गए। अरे भैया, ये भाव बढ़ गए और खाने में ही लगे हो, पेट और प्रजनन, बस। आहार निद्रा भय मैथुन च तत्समान पशुभिर नराणाम। ये तो पशु भी कर रहे हो और तुम भी कर रहे हो, तो ढोरों में और तुम में अंतर क्या है? हिंदुओं, धर्म की धारणा करो। मुसलमानों को पूछो तुम्हारा चुनावी एजेंडा क्या है, तुम किस मुद्दे पर वोट करोगे? तो मुसलमान बोलता है कि इस्लाम खतरे में है। एक ही मुद्दा होता है, इस्लाम खतरे में नहीं है। 1400 साल से खतरे में ही है अभी तक के। 57 देश छीन लिए, भारत के टुकड़े करके इतने सारे देश छीन लिए, तो भी खतरे में वो है। खतरे में हिंदू लोग हैं, बेवकूफ हिंदू लोग खतरे में हैं। और इनको अभी तक के नींद से जाग ही नहीं रहे, सड़े हुए जातिवाद की नींद। इनको लगता है भौतिक जीवन ही सब कुछ है। ये खलास हो जाएंगे। कश्मीर में जो हुआ है यहाँ पे भी होने की संभावना है। अगर नरेंद्र मोदी जी सत्ता से हटते हैं और हिंदुवादी राजा सत्ता से हटते हैं, तो यहाँ पे ऐसे उत्पात होंगे कि सारे हिंदू खलास कर दिए जाएंगे। इसलिए हिंदुओं को वोटर योद्धा बनना चाहिए, कट्टर हिंदुवादी राजाओं को चुन के देना चाहिए। दंगे धोपे करने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। बटन दबाओ वोटर बूथ में जाके, वोटिंग बूथ में जाके, बस। इससे हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो जाएगी। बिल्कुल। जब लेकिन साधु संत ऐसा कहते हैं और इस प्रकार के वोट की बात करते हैं, तो लोग कहते हैं कि फिर साधु संत राजनीति कर रहे हैं, यह आरोप लगाते हैं। राजनीति का हिंदूकरण किए बिना धर्म राज्य की स्थापना होती नहीं। अगर हम राम राज्य की बात करते हैं तो राजा राम को होना पड़ेगा। राजा दुष्ट व्यक्ति है, राम राज्य हो नहीं सकता। हमें राजनीति से घृणा करना छोड़ना पड़ेगा। मुसलमान को राजनीति से कोई घृणा नहीं है, क्रिश्चियनों को राजनीति से कोई घृणा नहीं है। हम ही घृणा करते हुए उनकी राजसत्ता को आमंत्रित करते हैं, मुसलमानों की राजसत्ता को आमंत्रित करते हैं, क्रिश्चियनों की राजसत्ता को आमंत्रित करते हैं। हम हिंदू, सड़ी हुई मानसिक स्थिति के हम हिंदुओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज को साथ नहीं दिया था। उन्होंने राजनीतिक क्रांति करने की बात करी थी, तो जिनके कारण अभी हम बचे हुए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज को हम लोगों ने साथ नहीं दिया था। हम लोगों ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को साथ नहीं दिया था। हम लोगों ने राणा प्रताप जी महाराज को साथ नहीं दिया था। क्यों साथ नहीं दिया था? क्योंकि हम सड़े हुए जातिवाद में, वर्णवाद में अटके हुए थे और राजनीति से घृणा करते थे। और हमारे सर पे मूंग दलने के लिए बैठ गए मुसलमान, और हमारे सर पर मूंग दलने के लिए बैठ गए क्रिश्चियन। अंग्रेज बनके इटालियन आ गए, पुर्तुगीज आ गए, डच आ गए, मूंग दलते बैठे। और ये हमारे राजनीति से घृणा का ही परिणाम है। और पूछते हैं राजाओं को, छत्रपति शिवाजी महाराज को पूछते हैं, छत्रपति संभाजी महाराज को पूछते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को पूछते हैं, राणा और प्रताप जी महाराज को पूछते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी को पूछते हैं, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को पूछते हैं। सबके सब राजा थे जिनको हम पूछते हैं। भगवान बुद्ध भी राजा थे, लेकिन वहां तब की राजनयिक परिस्थिति बहुत अच्छी थी, तो वो संन्यास लेके धर्म क्रांति में लग गए। भगवान महावीर राजा थे, लेकिन तब की राजनयिक परिस्थिति अच्छी थी, इसलिए वो भी सन्यासी बन के धर्म क्रांति करने में लग गए। हम राजाओं को पूजने वाले लोग हैं, राजनीति से घृणा कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति कुनीति का पर्याय बन गई है। राजनीति का अर्थ है राजा प्रजा के कल्याण के लिए जो कार्य करता है उसे राजनीति कहते हैं। राजा प्रजा के कल्याण के लिए जो नीति वापरता है उसे राजनीति कहते हैं। और अभी कुनीति, अनीति, स्वार्थ नीति का पर्यायवाची शब्द राजनीति बन गया है पिछले शासनों के कारण। अभी सही मायने में नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी सही मायने में राजनीति कर रहे हैं, सही राजनीति कर रहे हैं। इसका परिणाम यह होता है कि इसको ठीक से समझे बगैर कुछ साधु संत मानते हैं कि अब हमने भी योगी की तरह राजनीति करनी है, और साधु संत समाज का मार्गदर्शन करने, अपने शिष्यों को धर्म समझाने, जिसमें कि हिंदू सबसे पीछे है, अपने अनुयायियों को धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, अपने बच्चों को कैसे अपने अनुयायी धर्म के रास्ते पर लाए, इसके बजाय वो भी अगर सब राजनीति करने लग जाएंगे तो नहीं चलेगा। साधु ने अपना साधु का, संत ने अपने संत का, गुरु ने अपने गुरु का कर्तव्य भी पूरा करना चाहिए। सत्य है, जो गुरु है उसने वो करे, साधु संतों ने वो कर्तव्य करे। बिल्कुल, साधु संतों ने अपने अपनी इच्छा से, अपने अपने मानसिक स्थिति से कर्तव्य करे। कोई मुझे पूछेगा कि आपको राजनीति में बड़ा इंटरेस्ट है, आप राजनीति में उतरोगे क्या? मुझे उतरना नहीं है राजनीति में, चुनाव लड़ चुका हूं, हिंदुओं ने मेरे को 700 वोट दिए हैं,
5 साल पहले 700 वोट दिए हैं, सुपर डुपर हारा हूं मैं, बढ़िया 1 नंबर झकास रीति से पार्षद के चुनाव में खड़ा हो गया था क्रांति करने के लिए। लेकिन हिंदुओं ने मुझे 700 वोटों का पुरस्कार दिया है। मुझे राजनीति में उतरने का नहीं है, मुझे कोई चुनाव लड़ने का लिए नहीं है, लेकिन जो कट्टर हिंदूवादी राजा है उनके लिए वोट बैंक निरंतर तैयार करते रहूंगा, भले ही मेरा शरीर उसमें खप जाए और वो राजा लोग मेरे तरफ पलट के ना देखे, मेरे को ना पूछे, कोई परवाह नहीं। श्री जगदम्बा के लिए मैं कार्य कर रहा हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज को खुश करने के लिए कार्य कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे कुल का त्याग बलिदान कर दिया। छत्रपति संभाजी महाराज ने खुद के टुकड़े टुकड़े करवा लिए, लेकिन धर्म के लिए उन्होंने झुके नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 बेटे शहीद हो गए, उनके 2 पुत्र युद्ध में शहीद हो गए और 2 बच्चों को मुसलमानों ने जिंदा चुनवा दिया दीवार में। एक मुसलमान राजा ने, उनके पूरा कुल शहीद हो गया, पूरा कुल हुतात्मा हो गया। शहीद माने हुतात्मा, पूरा कुल हुतात्मा हो गया। राणा प्रताप जी महाराज का पूरा कुल हुतात्मा हो गया। इतने महान त्याग बलिदान उन्होंने अभी के जैसे हिंदुओं के लिए किया क्या? जिनको जो धर्मनिरपेक्षता की बात करे, जिनको धर्म की अपेक्षा नहीं, वो अधर्मी लोग हैं। जिनके जीवन में धर्म नहीं है वो अधर्मी लोग हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज दिव्य मणिद्वीप धाम से देख रहे होंगे वो महान पुरुष, तो उनको क्या लग रहा होगा कि इन मूर्ख हिंदुओं के लिए हमने राष्ट्र का रक्षण किया था क्या, धर्म का रक्षण किया था, इनके लिए बलिदान किया था क्या अपन ने? ये हिंदुओं को सोचना चाहिए। बिल्कुल। कुछ कॉलर की इच्छा है कि आपसे बात करें और इसलिए हम बचे हुए समय में जो हमारे दर्शक है और टेलीफोन नंबर जो स्क्रीन पर चल रहा है वहां पर कॉल करके भी अपनी बात को कह सकते हैं। साथ साथ में सुदर्शन कू पर उपस्थित है और कू ऐप पर भी कई प्रतिक्रिया आई है। उसमें से एक प्रतिक्रिया ये है महाराज जी की, आपने कई बातें की, लेकिन कू पर नितिन पूछते हैं कि योजना क्या है, मतलब इस आपके इस प्रश्न के उत्तर को देखने वाले के लिए योजना क्या है? योजना यही है राजनीति का हिंदूकरण, हिंदुओं का सैनिकीकरण। ये स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी का सूत्र, इसको मैं एक्टिवेट कर रहा हूं, क्रियान्वित कर रहा हूं और मेरे धर्म जागरण व्याख्यानों के द्वारा यही प्रचार प्रसार करते जा रहा हूं। आगे अनेक शक्तिपीठों की निर्मित की योजना है जिसके द्वारा हम हिंदुओं का एकीकरण करें, जागरण करें और उनको ज्ञानी बनाएं। अभी के जो मंदिर है वो देव शक्ति के दृष्टिकोण से जागृत हैं, लेकिन धर्म शिक्षा के दृष्टिकोण से मरे हुए हैं। याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अभी के जितने भी मंदिर हैं वो देव शक्तियों के दृष्टिकोण से जागृत है, लेकिन धर्म शिक्षा के दृष्टिकोण से मरे हुए हैं। मुसलमान इतने कट्टर इसलिए हैं क्योंकि उनको रात दिन मदरसों से एक ही प्रकार की ट्रेनिंग होती है इस्लाम की, और हिंदुओं को स्कूलों से धर्म नहीं पढ़ाया जाता, घरों से धर्म नहीं पढ़ाया जाता, कॉलेजों से धर्म नहीं पढ़ाया जाता। जहां से आवश्यक है, अति आवश्यक पढ़ाना धर्म, उन मंदिरों से भी धर्म पढ़ाया नहीं जाता। इसलिए मंदिरों को जागृत और जीवंत करना अत्यंत आवश्यक है। मंदिरों में जाके मैं ये नहीं बोल सकता हूं, मंदिर प्रशासन के अपने अपने ईगो होते हैं, वो मेरी बात मानेंगे ये जरूरी नहीं है। मैं ही अलग कार्य करने के विचार कर रहा हूं, लेकिन मैं समर्थ नहीं हूं, मेरे पास में इतनी संपत्ति नहीं है कि मैं इतने बड़े कार्य कर सकूं। लेकिन मैं योजना बना के रखा हूं, अगर ये शरीर टिकता है, अगर मुझे मार नहीं डाला जाता तो मैं आगे ये योजनाएं शक्तिपीठों की, दिव्य शक्तिपीठों की करूंगा। और अगर मेरा आतंकवादियों के हिट लिस्ट पे आके मेरा मर्डर कर दिया जाता है तो मैं ये बता के जाऊंगा, इसको मैंने बता के रखा हुआ है ढेर सारे संतों को। अब वो कार्यान्वयन कब करेंगे काली मां जाने, लेकिन जब अगर मैं जीता हूं तो मैं ये कार्य करते ही रहूंगा। बिल्कुल। यहाँ पर कुछ लोग याद दिला रहे हैं कि स्वामी निश्चलानंद जी, पूजनीय शंकराचार्य जी भी नेपाल में पुनः हिंदू राष्ट्र करने के लिए वहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। हम उसको पब्लिसिटी दे दें तो दर्शकों को पता है कि हम तो ऐसे हर अच्छे काम के साथ होते ही है, और पूजनीय शंकराचार्य जी के इन प्रयासों के साथ भी हम हैं, क्योंकि इतने आयु बढ़ने के बावजूद वो लगातार प्रतिदिन कहीं ना कहीं यात्रा पे रहते हैं और प्रतिदिन लोगों को संबोधित करते रहते हैं। मैं कॉलर के पास चलता हूं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद महाराज जी, सुरेश जी और महाराज जी को प्रणाम। मैं शिव अग्रवाल झारखंड से बोल रहा हूँ। हाँ। और महाराज जी से सवाल था कि जो अभी एक ट्वीट देखा था यूपी के इलेक्शन में, यंगस्टर्स लोग जो 30 से 40 की उम्र के हैं, उसमें से 60% वोट सपा को गई थी। तो ये यंगस्टर्स को कैसे जगाया जाए कि वो
वोट हिंदुओं को दे, न कि देशद्रोहियों को और परिवारवादियों को। इसके लिए विस्तृत प्रबोधन की आवश्यकता है। निरंतर प्रबोधन चलता रहे धर्म गुरुओं के द्वारा, धर्म व्याख्याताओं के द्वारा, जिससे हिंदुओं में धर्म प्रेम जागृत हो और वो हिंदू हित की बात करने वालों को वोट करे। विकास हमें चाहिए, लेकिन हिंदुत्व युक्त विकास चाहिए। अगर उसमें हिंदुत्व नहीं है तो नहीं चाहिए हमको ऐसा विकास। जी चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं और कुछ कॉलर को हम अवसर देंगे आज के इस संवाद का। हमने क्योंकि लगातार पिछले 95 दिनों में हमने कई बार महाराज जी से जुड़े हुए समाचारों को आपके सामने रखा था, तो लोगों का कहना था कि हमें संवाद का अवसर मिले। जो प्रश्न मैंने अभी तक इस इंटरव्यू में पूछे वो भी दर्शकों के फीडबैक के साथ ही हमने लिए थे, लेकिन अभी भी कुछ कॉलर अपनी बात करना चाहते हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ, मैं कालीचरण जी महाराज से पूछना चाहता हूँ कि जैसे महाराज जी हिंदुत्व के लिए बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रकार से यति नरसिंहानंद जी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और उसी प्रकार से पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी और अन्य संत महात्मा भी प्रयास कर रहे हैं। किंतु ये जब अलग अलग प्रयास करते हैं, उसकी अपेक्षा यदि वो एक साथ एक मंच पर यदि योजना बना के बहुत सुसंगठित होकर प्रयास क्यों नहीं करते इस प्रकार का? बिल्कुल। और जिन नामों को हम शायद सोशल मीडिया के कारण ना जानते हो, क्योंकि सभी लोग यूट्यूब पर नहीं है, सोशल मीडिया पर नहीं है, लेकिन गांव-गांव एक एक कुटिया के अंदर बैठकर भी धर्म के लिए काम करने वाली बहुत बड़ी संख्या इस देश में है। निराश होने की इसलिए ज्यादा आवश्यकता नहीं है कि कुछ ही लोग हैं जो मठ मंदिरों में बैठकर केवल अपनी गद्दी या अपनी सत्ता या अपने बाकी सुखों का उपभोग किए रहे, अन्यथा ऐसे बहुत लोग हैं जो जमीन पर काम कर ही रहे हैं। एक साथ आकर काम करें, ये तो सबसे आदर्श स्थिति है और उसके लिए निश्चित तौर पर प्रयास होना चाहिए। महाराज जी। जी जी सही है, सहमत हूं, मैं सहमत हूं, होना चाहिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? मैं बोलता हूँ, परसों AMU यूनिवर्सिटी में हिंदू प्रोफेसर ने अपने हेलो बोलते रहिए। चलिए, मैं आपका प्रश्न समझ गया हूँ। महाराज जी, आपको पता है शायद जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जिसको मैं हरिगढ़ कहता हूं, लेकिन यूनिवर्सिटी का नाम तो अलीगढ़ ही है, उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने जो सिलेबस बनाया उसमें हिंदू देवी देवताओं को बलात्कारी दिखाया। ब्रह्मा से लेके, आप जानते हैं कि हमारे पुराणों में और इसमें कितनी मिलावट हुई है। मैं एक बड़ी सीरीज उसको लेकर जल्दी ही लाने वाला हूं, क्योंकि ये एमू का मुद्दा उठाएं तो उसमें हमारे भगवानों को, देवी देवताओं को बलात्कारी बताने का सिलेबस एक यूनिवर्सिटी का हिस्सा हो सकता है, अधिकृत। ऐसे लोगों को भी रोकना पड़ेगा। इसके लिए जो कट्टर हिंदुवादी संगठन है, उन्होंने निस्संशय रास्ते पर उतर के ऐसे देवताओं के अपमान के विरोध में प्रदर्शन करने चाहिए और इनको निस्संशय इन पर FIR दर्ज करके इन पर भावनाएं दुखाने के आरोप में इनको अरेस्ट करना चाहिए और इन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और बजरंग दल के अनुसार बजरंगी प्रसाद इनको देना चाहिए। जैसे बजरंगी प्रसाद बजरंगियों ने वो तो मैं विश्व हिंदू परिषद वालों को मैं लगातार कहता हूँ, बनाने वालों आश्रम सीरीज जिन्होंने बनाई थी उनको जैसे बजरंगियों ने तो बजरंगी भोपाल में दिया, लेकिन मैं VHP के नेताओं को कहता हूँ, बजरंग दल हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस था हिंदू समाज का, लेकिन वो उसको ज्यादा सक्रिय ना होने के कारण फर्स्ट लाइन डिफेंस की आज कमी है। जगह जगह पर ये साथ देने वाला, फ्रंट में लड़ने वाला कोई नहीं है। तो अलग अलग संगठन अपने यहाँ जरूर खड़े हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय संगठन होता है उसके साथ एक पूरी शक्ति लगी होती है, तो फिर उन कार्यकर्ताओं के बचाव के लिए भी आसान हो जाता है, लड़ना आसान हो जाता है। और इसलिए हम विश्व हिंदू परिषद से भी मांग करते हैं कि जरा बजरंग दल को और अधिक शक्ति दी जाए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए जी। जय श्री राम। जय श्री राम, बोलिए। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम है। आज प्रभु आप जो कर रहे हैं ना, सारी दुनिया देख रही है, आप जो कर रहे हैं प्रभु, आप ये करते रहिए, ये जोर लगाते रहिए। बस मुझे खेद ये होता है कि बीजेपी के शासन में आप 3 महीने जेल के अंदर, मुझे ये समझ नहीं आता है हो क्या रहा है इस दुनिया में। आप देखिए बीजेपी का शासन, मैं पक्का कट्टर हिंदू हूँ, पक्का भाजपाई हूँ, परंतु आपको 3 महीने के लिए अंदर कैसे रहा? 3 महीने तक आप कैसे अंदर रहे? खून खोलता है मेरा ये सोच के
कि 3 महीने तक आप अंदर रहे। इस देश का आप हिंदू के लिए इतना आप जान दे रहे हैं, मर रहे हैं, ये हिंदू साला समझता नहीं है। सुरेश भाई इतना काम कर रहे हैं हिंदू के लिए और आप इतने लगे हुए हैं 3 महीने तक, और अंदर कर बीजेपी की गवर्नमेंट ने। मैं इस चीज के खिलाफ हूँ, मुझे इस चीज की बहुत पीड़ा होती है अंदर से। महाराज जी, आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन वहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, थोड़ा करेक्ट करे इधर। हाँ, वहां पे कांग्रेस की सरकार है, वहां बीजेपी की सरकार नहीं है। इसलिए जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहीं पर ये घटनाएं मुझ पर एफआईआर हुई है। बीजेपी शासन में मुझ पर एफआईआर दाखिल नहीं की गई है। बीजेपी शासन में साधुओं का निस्संशय संरक्षण होता है। महाराष्ट्र में जब साधुओं की हत्या हुई थी तब भी बीजेपी का शासन वहां पे नहीं था। मुझ पर एफआईआर जब हुई है तो वहां पे भी बीजेपी का शासन नहीं है। मुझ पर छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र में जिन लोगों ने एफआईआर करी वो भी बीजेपी के लोग नहीं हैं। बीजेपी के लोगों ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करी हुई है, कांग्रेस के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोगों ने करी हुई है। इसलिए आपका रोष भाजपाइयों पर अथवा नरेंद्र मोदी जी पर अथवा योगी जी पर करना उचित नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज जी, अभी कार्यक्रम क्या आखिर में महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ सुरेश जी। हाँ, पिछले कॉलर के व्यक्ति ने बोला था कि जेएनयू में ऐसा अपमान हो रहा है, एमयू में वहां के राजा ढिल्ले होंगे, पता नहीं वहां पे कौन है, किसका राज्य है, वहां का राजा स्थानीय राजा ढिल्ला होगा। नहीं, वो तो यूपी में आता है और उनको सस्पेंड किया गया है, तुरंत कार्रवाई भी हुई है। भले ही अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय स्वायत्त संस्था हो, लेकिन यूपी में आता है और उस पर कार्रवाई भी हुई। महाराज जी, अब कार्यक्रम के आखिर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सुदर्शन आपके साथ और देश के इस प्रकार का काम करने वाले सभी लोगों के साथ है ही, लेकिन एक सामूहिक योजना, सभी ने ये सूचना दी है और मैं भी ये चाहता हूं कि एक संयुक्त योजना बने और उस पर सब लोग डिसिप्लिन के साथ चले। बहुत मनमर्जी करने की छूट सभी को नहीं होनी चाहिए। मेरे मन में आ गया तो मैंने ये कर दिया, फलाने जगह से नारा दे दिया। कई बार ऐसा लगता है कि हम गांधी को भी, मरे हुए गांधी को अनावश्यक बार बार ज्यादा उल्लेख करके वास्तविक हमारे निशाने पर जो है उसको छोड़कर इस मुद्दे की तरफ भटक जाते हैं। संगठन बना के काम करना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन संगठन का हाथी पालने के लिए धन की आवश्यकता है। यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी महाराज, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी जैसे महान पुरुषों को कट्टर हिंदुवादी लोगों ने धन देना चाहिए जिससे और काम कर सके। वो तो छोड़िए, हिंदू समाज तो 17 वर्षों से काम करने वाले सुदर्शन को नहीं देता है, तो यूट्यूब पर या आश्रम चलाने वालों को कहां से देगा? आपके जैसे चैनल है, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी है, यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी महाराज है जो निरंतर कार्य कर रहे हैं, ऐसे अनेक साधु हैं जो निरंतर कार्य कर रहे हैं। उनको सुदर्शन पे हिंदू एडवर्टाइज नहीं देता है। इसलिए आपके जैसे लोगों को भी हिंदुओं ने धन देना चाहिए, क्योंकि महालक्ष्मी के कृपा के बिना तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता, खान पान सब वैभव तुमसे ही आता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी की कृपा के बिना, महालक्ष्मी की कृपा के बिना नारायण का साम्राज्य हम स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए हिंदुओं ने धर्म रक्षा करने वाले लोगों को धन दान करना चाहिए। मुझे नहीं दिया तो चलता है, मैं भिखमंगा हूं, मैं भिख मांग के खा लूंगा और अपने मुंह चला चला के ही प्रेरणा देते रहूंगा, मुझे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यति नरसिम्हानंद कार्यक्रम के आखिर में महाराज जी में, क्योंकि अभी हमारा समय समाप्त हो चुका है, एक भजन हम आपसे सुनना चाहेंगे जो प्रेरणादायक हो। वो तो आप प्रेरणादायक ही गाते हैं वैसे भी। बदलो बदलो साथी, बदलो बदलो साथी, भारत की तकदीर को, भारत की तकदीर को। बदलो बदलो साथी, भारत की तकदीर को, भारत की तकदीर को। पहचानो आने वाले हो, पहचानो आने वाले कल की तस्वीर को। बदलो बदलो साथी,
भारत की तकदीर को, भारत की तकदीर को। अन्न यहाँ का, अन्न यहाँ का, धर्म भी अपना, फिर क्यों सोच पराये, ये विदेश की विकृति अपने घर कैसे घुसाए। वक्त आ गया तोड़ो, वक्त आ गया तोड़ो लोहे की प्राचीर को। बदलो बदलो साथी भारत की तकदीर को, भारत की तकदीर को, भारत की तकदीर को, भारत की तकदीर को। वाह, ओम काली, ओम काली। धन्यवाद महाराज जी, और आपने समय निकाला। आज के बिंदास बोल में हमने विशेष बिंदास मुलाकात दर्शकों के सामने रखी। कमेंट में जो लोग संपर्क करना चाहते हैं वो प्रतिक्रिया दे सकते हैं। पुनः महाराज जी का धन्यवाद और सभी दर्शकों का धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। और तमिलनाडु में वेलंकनी चर्च